राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, जब भी कोई कंपनी रिजल्ट पोस्ट करता है तो उसके बाद ज़्यादातर बड़े कंपनीज एक कॉन कॉल कंडक्ट करते हैं, जहाँ पे मैनेजमेंट से सीधा कोई एनालिस्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा बिजनेस में क्यों हुआ, ये खराब क्यों हुआ, अब आगे ग्रो कैसे करेंगे, आपका जो कर्जा है वो क्यों इंक्रीज हुआ। ऐसे बिजनेस के रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड ग्रोथ गाइडेंस भी पूछा जा सकता है। इस चैनल पे हम कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें कि कंपनी ने ग्रोथ गाइडेंस कैसा दिया एंड कॉन कॉल में क्या क्या बताया। बट क्या है ना कि जब हम स्क्रीनर के ऊपर आते हैं तो ये पता चलता है कि जो कॉन कॉल का ट्रांसक्रिप्ट है ये अपडेट नहीं हुआ। मतलब कॉन कॉल तो हो चुका है बट उसको पीडीएफ फॉर्मेट में अभी तक नहीं बनाया गया एंड उसको एक्सचेंजेस के पास पोस्ट नहीं किया गया, सबमिट नहीं किया गया। तो स्क्रीनर पे भी वो चीज़ अपडेट हुआ नहीं अब तक। एक कंपनी के ऊपर बात करने वाले, छोटा स्मॉल कैप कंपनी है, बट इन्फॉर्मेशन हम बहुत जल्दी आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि कल रिजल्ट आया कॉन कॉल का। अपडेट आज ही आपके साथ हम शेयर करने वाले कि क्या ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने दिया। आप यूट्यूब में ढूंढेंगे ना तो आपको नहीं मिलेंगे ऐसे इन्फॉर्मेशन, बट हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर वो जल्द से जल्द आप तक जाए। तो कौन से कंपनी के ऊपर हम बात करेंगे, पहले उसका नाम आपको दिखा देते, उसके बाद बाकी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड कंपनी के ऊपर। कल हमने कंपनी का रिजल्ट देखा एंड इंटरेस्टिंग रिजल्ट था, बट उससे पहले हम एक और कंपनी के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहेंगे क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स हम पढ़ते हैं एंड वो कमेंट्स में ना एक कंपनी का नाम मैंने देखा है, बहुत सारे लोग लेते हैं, वो है ईएमएस लिमिटेड। अभी ईएमएस का जो स्टॉक है ये काफ़ी गिरा है, आज भी डाउन चल रहा है 1.2% एंड 1700 करोड़ का मार्केट कैप। बट हम क्या सोच रहे हैं कि ईएमएस का एक बार रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद और डिटेल में कवर कर सकते हैं ग्रोथ गाइडेंस वगैरह के साथ। जब हम ढूंढने गए क्या रिजल्ट पोस्ट किया, आंसर है नो। क्या रिजल्ट का डेट अनाउंस किया, आंसर है नो। तो कंपनी का अभी तक डेट अनाउंस हुआ नहीं है, तो एक बार वो चीज़ हो जाए तो आई थिंक कि अच्छा रहेगा एंड उसके बाद हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो जो लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं माफ़ी चाहेंगे कि अभी हम कवर नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो कवर करेंगे उसको। ठीक है, तो अभी प्रिंस पाइप के ऊपर ही बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्टॉक इस टाइम पे 2.5% ऊपर चल रहा है, सुबह सुबह तो और ऊपर चला गया था। मतलब ओवरऑल रिजल्ट को बाजार जो है वो पसंद कर रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने 18% का सेल्स ग्रोथ पोस्ट किया एंड 132% का प्रॉफिट ग्रोथ पोस्ट किया। पीई रेशियो आपको 40 का दिखेगा एंड एस्ट्रल की अगर बात करें तो एस्ट्रल का भी नंबर कुछ खराब नहीं था, बट 70 का पी रेशियो, तो वैल्यूशन में डिफरेंस ज़रूर दिखेगा। एंड प्रिंस पाइप का तो 40 का पी अभी है, एक दो क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो ये पीई और एडजस्ट हो जाएगा और नीचे आ जाएगा। मतलब वैल्यूशन वाइज प्रिंस पाइप जो है वो थोड़ा सा कम वैल्यूशन वाला स्टॉक है एस्ट्रल के हिसाब से एंड प्रॉफिट में ग्रोथ काफ़ी दिखाया इसने। अभी प्रिंस पाइप ये जो कंपनी है इसमें एक सिंपल पॉइंट हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि देखिए ये कंपनी का जो मार्जिन है ना वो नॉर्मली डबल डिजिट में देखने को मिलता है, या कम से कम हमने 9% देखा, इससे कम तो नहीं देखा। बट बीच में कंपनी का मार्जिन 2025 में 6% पे आ गया था, जो कि हमने लास्ट 10 साल में भी नहीं देखा। तो रेयर केस है एंड वो मार्जिन एक्सपांशन होने वाला था एंड वही चीज़ इस टाइम पे हो रहा है, तो आपको प्रॉफिट में इतना ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है। अब एक मेन क्वेश्चन है कि अभी जो 9% है, क्योंकि 9% तो हमने पहले भी देखा, 9-10%, तो क्या मार्जिन इधर पे ही मेंटेन रहेगा या इससे भी इंक्रीज हो सकता है? इससे भी इंक्रीज मतलब ये 12% 13% वाले रेंज पे जा सकता है। ये तो हमको तब पता चलेगा ना जब हम कॉन कॉल देखेंगे, राइट? तो इस वीडियो में हम वो चीज़ देखने वाले हैं। एंड इंटरेस्टिंग एक और चेंज आपके साथ शेयर करते हैं जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आपको दिखेगा। तो प्रोमोटर्स का जो स्टेक है वो मार्च के क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है, स्लाइटली, बहुत कम है बट फिर भी इंक्रीज हुआ, ये पॉजिटिव बात है। तो प्रोमोटर होल्डिंग 60% के ऊपर, मतलब हाई प्रोमोटर होल्डिंग माना जाता है एंड 0.01% प्रोमोटर ने खरीदा, एफआईज ने भी 0.01% खरीदा एंड डेज ने थोड़ा सा बेचा। कोई मैसिव मेजर चेंज नहीं है, बट सबसे हाईलाइटेड पॉइंट जो है वो प्रोमोटर्स का ही स्टेक है कि इन्होंने थोड़ा सा खरीदा है। इससे पहले दोस्तों जब प्रोमोटर लोग खरीद रहे थे तो डेली बेसिस पे अपडेट्स हम शेयर कर रहे थे चैनल पे कि कौन कौन से कंपनी में प्रोमोटर बाइंग, इनसाइडर बाइंग चल रहा है। तो आई होप कि वो वीडियोस भी आपने देखा होगा, फ़ायदा उठाया होगा एंड फिर से ऐसे वाले अपडेट आएंगे तो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। देखिए इस चैनल पर हम कोशिश ये करते हैं कि फालतू की बात ना करें एंड जो इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेटिव है एंड जो लोगों को फ़ायदा दे वही डिस्कस करें। एक वीडियो आता है जहाँ पे हम पूरा न्यूज़ एंड अपडेट कवर कर लेते हैं एक ही वीडियो के अंदर, एंड दूसरे वीडियोज़ के अंदर हम स्टॉक्स का एनालिसिस करते, उनके ग्रोथ गाइडेंस के बारे में जानते या इनसाइडर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते। ओके, अभी प्रिंस पाइप ने क्या इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दिया, चलिए वो देखते हैं। तो इधर पे कॉन कॉल के हाईलाइट के ऊपर हम आ चुके हैं एंड सबसे अच्छी बात है कि कंपनी ने या मैनेजमेंट ने अपग्रेड किया है FY27 का वॉल्यूम ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन।
तो पहले क्या था, पहले कंजर्वेटिव गाइडेंस इन्होंने दिया था एंड कह रहे थे कि 8 से 10% हम ग्रो करने वाले हैं। बट अभी ये थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट हो गए, इनको लगता है कि बिजनेस और अच्छा करेगा। तो इन्होंने कहा कि 12-15% का ग्रोथ रेवेन्यू में नहीं, वॉल्यूम में, एंड वॉल्यूम ग्रोथ सबसे मेन होता है। तो वॉल्यूम ग्रोथ 12-15% होगा, ये कंपनी ने कहा। तो स्टेटस जो है वो अपग्रेड किया गया है, तो अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है। इबिडा मार्जिन, मैनेजमेंट पहले क्या बोल रहे थे कि मार्जिन हमारा 10-12% होगा, बट अभी उसको भी अपग्रेड कर दिया एंड अभी बोल रहे हैं कि नहीं, 11 से 13% होगा हमारा मार्जिन। तो इधर पे भी मार्जिन जो है उसको अपग्रेड किया गया, मतलब जो ओवरऑल कॉनकॉल का टोन है ना वो बुलिश था, ऑप्टिमिस्टिक था, एंड यही चीज़ बाजार पसंद कर रहा है। अदरवाइज एस्ट्रल का स्टॉक नीचे गिरा 7%, प्रिंस पाइप का भी गिर जाता। आज पॉजिटिव है क्योंकि मैनेजमेंट का टोन बुलिश है एंड वो लोग ऑप्टिमिस्टिक है एंड गाइडेंस भी इन्होंने इंक्रीज किया, अपग्रेड किया। इसके अलावा अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कहा जा रहा है कि 200 से 210 करोड़ का खर्चा ये करने वाले हैं, एंड पहले तो 70-75 करोड़ का कहा गया था। तो जो कैपेक्स है वो भी इंक्रीज होने वाला है। कैपेक्स क्यों करता है कंपनी, कि इनको लगता है कि हाँ ग्रोथ अच्छा आने वाले, तो खर्चा करते, थोड़ा सा एक्सपांशन करते। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इनका बाथवेयर वाला जो सेगमेंट है इसको लेकर है, क्योंकि अभी ये सेगमेंट ना लॉस मेकिंग है, अभी लॉस कर रहा है। शुरू शुरू में हर बिजनेस आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, तो सिमिलरली ये बिजनेस अभी तो लॉस है, बट आगे जाके मतलब Q2 Q3 के अंदर ये बिजनेस भी प्रॉफिटेबल बन जाएगा। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी का सुधर जाएगा, ब्रेक इवन करने वाला है Q2 Q3 के अंदर। तो जैसा पहले कहा था उसी को रीअफर्म किया है, मतलब एक तो जैसा पहले बोला था वही हम करने वाले, एंड कुछ कुछ जगहों में जैसा पहले बोला था उससे बेटर करने वाले। ये ओवरऑल इन्होंने कंपनी कॉन कॉल में बताया। वर्किंग कैपिटल को लेके इन्होंने ये कहा दैट वर्किंग कैपिटल कंट्रोल होगा एंड 65 to 75 डेज के अंदर जो है ये कंट्रोल करने वाले। तो अगेन जैसा इन्होंने कहा था वैसा ये करने वाले हैं एंड वैसा ही गाइडेंस इन्होंने प्रोवाइड किया। तो ये ओवरऑल गाइडेंस था वॉल्यूम ग्रोथ का, एबिडा मार्जिन का, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बाथवेयर सेगमेंट एंड वर्किंग कैपिटल को लेके। तो आई होप दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लग रहा है। ऐसे वाले इन्फॉर्मेशन और भी एक एक कंपनी के ऊपर हम पोस्ट करने वाले हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टेड होंगे या इंटरेस्टेड होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अभी चलिए दोस्तों एक सिंपल सा रफ कैलकुलेशन कर लेते, थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझने के लिए। देखिए कंपनी का जो सेल्स है ये लगभग राउंड फिगर में कह सकते हैं कि 2600 करोड़ का था। ठीक है, 2026 में 2600 करोड़ का था। तो ये हमने टाइप कर दिया। अभी मैनेजमेंट ने क्या बोला, वैसे इन्होंने रेवेन्यू का गाइडेंस तो नहीं दिया, इन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस दिया, बट फिर भी हम ये पकड़ के चले कि जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो भी वॉल्यूम ग्रोथ जैसा ही होगा, 12 से 15% के बीच में। हम पकड़ लेते हैं 14%। ठीक है, कि 14% इनका रेवेन्यू ग्रो करेगा एग्जाम्पल के लिए। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, ये जस्ट एक रफ कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू जो है ना वो इधर तक जा सकता है। ओके, ये रेवेन्यू हो गया। उसके बाद इन्होंने मार्जिन गाइडेंस क्या दिया, 11 से 13% के बीच में। अभी तो रिसेंट ईयर क्लोज किया 9% पे, मतलब मार्जिन एक्सपांशन भी होगा। डबल इंजन, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में भी, जब डिटेल में डिस्कस किया था कि डबल इंजन काम करेगा प्रिंस पाइप में, वही चीज़ होने वाला है, एक मार्जिन एक्सपांशन एंड दूसरा सेल्स ग्रोथ। तो 11 से 13% का इन्होंने गाइड किया है। हम बीच का पकड़ लेते कि इनका मार्जिन होगा 12% का। 12% का अगर मार्जिन करता है तो 355 करोड़, ये हमको क्या मिला, प्रॉफिट नहीं, ये हमको मिला ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या जिसको हम ईबिडा कहते हैं। तो 355 करोड़ तक ईबिडा जा सकता है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबिडा अभी देखेंगे तो 233 करोड़ का है। मतलब काफ़ी इंक्रीज हमको देखने को मिल सकता है इस नंबर के अंदर, एंड लगभग 40% तो होगा। एक बार करके देख लेते हैं। ये 355 एंड इधर पे एक साल पहले 232 करोड़ का था, तो 232 करोड़ एंड अगर 40% का भी ग्रोथ आ जाए तो कितना बनता है, हाँ 40% से ज़्यादा ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ आ सकता है। अगर सिर्फ हमने क्या एक्सपेक्टेशन लिया, अजम्पशन में ये लिया कि रेवेन्यू 14% ग्रो करेगा एंड मार्जिन इसका 12% का होगा, तो इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कंपनी कमा सकता है एंड 40% ग्रोथ अर्निंग में आ सकता है। तो उस हिसाब से ठीक ठाक है। एंड प्रिंस पाइप में अभी तो रिकवरी चल रहा है, आप देख सकते हो वॉल्यूम बाइंग भी चल रहा है, आज भी वॉल्यूम बाइंग हो रहा है स्टॉक में, तो स्टॉक भाग रहा है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा अपडेट वीडियो था प्रिंस पाइप के ऊपर।
जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे या इन्वेस्टेड होंगे शायद उनके लिए अच्छा टाइम शुरू हो सकता है। एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो। कौन से स्टॉक के ऊपर और आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताना। एंड अगर आपको प्राइवेट लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन करना है जहाँ पे डेली बेसिस पे ये सारे स्टॉक्स के ऊपर स्टडी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट जो भी निकल कर आता है वो हम पोस्ट करते रहते हैं एंड टाइमली बेसिस पे न्यूज़ एंड अपडेट भी वहाँ पे मिल जाता है, तो आप प्राइवेट लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एंड कैसे ज्वाइन करना है नहीं पता या तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो मेन टेलीग्राम ग्रुप सबसे अच्छा है, ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस ग्रुप के भी पिन पोस्ट में हमने बताया है कि कैसा प्राइवेट लर्निंग ग्रुप जो एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो, या तो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट भी चेक कर सकते हो आप। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।